टैली क्या था आपने ये जाना, उसमें हमने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके आपको दिए, स्क्रीन पर भी बता के दिए कि टैली में आप कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को अल्ट्रेशन कैसे करते हैं, मतलब उसमें सुधार कैसे करते हैं और कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब टैली के अंदर आपको एंट्री के बारे में बताया गया था, कुछ नाम एंट्री का लिया गया था। ये एंट्री क्या होती है? एंट्री का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप टैली में अपने लेन देन को कर रहे हो ना, वही लेन देन को जो दर्ज करते हैं हम, एंटर करते हैं, वही होती है एंट्री। तो एंट्री में बेसिकली हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मिस्टर एलिस ने 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, मिस्टर एलिस ने 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, तो इसकी एंट्री आपके सामने करके आपको स्क्रीन पे बताया गया था कि जिसमें एलिस क्या कर रहे हैं, व्यापार लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए, ये इनकी क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था कि व्यापार में जो धन लगाता है वो ऑनर कहलाता है, और उसके द्वारा लगाया गया अमाउंट जो होता है वो उसकी कैपिटल होती है, पूंजी। ये क्या होगी, कैपिटल हो गई, और ये क्या हो गया, आपका लेजर हो गया, जिसने व्यापार में धन लगाया, अर्थात आप इसे ऑनर भी कह सकते हो, ऑनर। ठीक, तो इसका आपको एक लेजर और बाउचर, इसकी एंट्री करनी है, इसकी एंट्री करनी है आपको। एंट्री मतलब आपको दर्ज करने अपने। अब देखिए हमने आपको ये भी बताया था साथ ही, टैली जो है उसके 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो बेस ऑफ अकाउंट है। हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में अकाउंट मेंटेन करना कैसे सीखेंगे, वो हम पहले वैल्यू में सीखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में टैली के। तो लेन देन को ही दर्ज करना है। अब लेन देन करने के लिए आपके पास व्यापार होने चाहिए, जो कि आपके पास, आपने एक कंपनी क्रिएट की थी, मिस्टर एलिस के नाम से आपने एक कंपनी क्रिएट की थी कि एलिस ने एक व्यापार आरंभ किया। अब व्यापार के लिए आपको ऑनर मिल गया जो कि आपका एलिस हो गया, और व्यापार के लिए आपके पास होगी कैपिटल, पूंजी, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो में हमने बताया था। ठीक, तो इसका एंट्री करना है, इसी को एंटर करना है, हम अपने अकाउंट में इसको दर्ज करना चाहें, अपने जो है टैली में इसका मिलान करना चाहें, टैली करना चाहें, तो इसी को लेजर कहते हैं दोस्तों। लेजर क्या होता है, लेजर बनाने के लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली, मिलान करने के लिए जब आप टैली में स्टार्ट करते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर आप टैली प्राइम पर है, लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड पर है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली के नीचे मिलेगा मास्टर, और ये मास्टर के नीचे, ये मास्टर के नीचे आपको क्रिएट अल्टर डिस्प्ले के ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, जिसमें आपको, अगर आप पुराने वर्जन पे हैं तो आपको मास्टर, गेटवे ऑफ टैली के नीचे ना मास्टर तो रहेगा ही, उसके नीचे आपको दिखेंगे अकाउंट इन्फो दिखेंगे आपको, और इन्वेंट्री इन्फो दिखेंगे। वहीं आप अगर लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, टैली प्राइम पे काम कर रहे हैं, तो मास्टर के नीचे आपको डायरेक्ट दिखेगा क्या, क्रिएट दिखेगा। क्रिएट ऑप्शंस को आपको चुनना है, और अगर आप पुराने वर्जन पे हैं तो आपको अकाउंट इन्फो चुनना है। अकाउंट इन्फो के नीचे आपको क्या दिखेगा, पहला दिखेगा ग्रुप, आगे मैं इसको बताऊंगा ग्रुप क्या होता है। दूसरा दिखेगा आपको लेजर, और इसके बाद आपको दिखेगा बाउचर टाइप एंड क्वाइट दिखेगा, जो आपको क्वाइट का काम क्या है, बाहर आने के लिए, मतलब आपको अकाउंट इन्फो लिस्ट से बाहर जाने के लिए क्वाइट करेंगे। बाउचर टाइप क्या होते हैं, इसको हम एकदम बाय डिटेल एकदम आगे पूरी तरह से जानेंगे, अभी मैं बीच में ये नहीं लाना चाहता हूं। और लेजर क्या होते हैं, लेजर आपको क्रिएट करना है तो आप लेजर बटन को चुनेंगे। ठीक है, तो लेजर बटन आप यहां से चुन सकते हैं अगर आप पुराने वर्जन पे काम करें, और अगर नए वर्जन पे काम करें तो क्रिएट से जाएंगे आप, और क्रिएट में आपको दिखेगा, वहां पे ग्रुप दिखेगा, लेजर दिखेगा, और तमाम सारी चीजें दिखेंगी। तो इस तरह से हम आपको पुराने वर्जन पे ही काम करके दिखा देते हैं। इस पे भी क्या होते हैं, तो आइए हम इस वर्जन को जानते हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते होंगे। नए वाले पे बताएंगे, कुछ कम लोग अभी चलाते हैं, मार्केट में नया है इसलिए ज्यादा लोग नहीं चलाते। इस पे भी काम बिल्कुल उसी तरह से होना है, मैं पुराने वर्जन पे आपको बता रहा हूं।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप गेटवे ऑफ टैली से जब आएंगे तो आपको अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो दिखेगा। तो आप फर्स्ट वॉल्यूम पे है, बेस ऑफ अकाउंट था तो आपको अकाउंट इन्फो चुनना है। अकाउंट इन्फो से जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा ग्रुप और लेजर। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है अंडर, अंडर को ही ग्रुप कहा जाता है, समूह। क्या होते हैं? जब आप किसी लेजर का, अभी हम बताते हैं आगे, इसी में बता देते हैं। अकाउंट इन्फो से आप लेजर को जब आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट, तो पूछेगा यहां लेजर का नाम। लेजर के नाम में आप क्या डालते हैं? मिस्टर एलिस ने व्यापार आरंभ किया। मिस्टर एलिस ने 10 लाख रुपए लगाया, क्या? कैपिटल। तो एलिस आपने नाम में लिख दिया कि व्यापार में इन्वेस्टर कौन है, पूंजी कौन लगा रहा है, निवेशक कौन है? एलिस। इसका पूछेगा अंडर, अंडर में ही, या इसी अंडर को आप ग्रुप भी कह सकते हैं, इसी अंडर को आप ग्रुप भी कह सकते हैं। अब यहां अंडर में आपने डाला कैपिटल, क्योंकि एलिस क्या लगा रहे? पूंजी। कैपिटल अकाउंट करेंगे, यही कैपिटल अकाउंट जो आपका अंडर है वही आप लेजर के नीचे जब आप लेजर पे एंटर करे थे तो वहां ग्रुप दिखता है। ग्रुप का नाम जब किसी लेजर का अंडर हमें नहीं मिलता तो उसके नाम से ग्रुप बना लेते हैं। आगे की वीडियो में इसको विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने का कमांड जो होता है वो कंट्रोल के साथ ए बटन आप दबाएंगे ना, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कमांड आपका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लेजर क्रिएट करना जान लिया। अब इस लेजर की एंट्री को हमें करना है, ये जो 10 लाख पूंजी लगाई गई इसकी एंट्री हमें करना है। डेबिट और क्रेडिट करने, लेन देन, या जिसे आप बाउचर कहते हो, अर्थात ट्रांजेक्शन्स करने, लेन देन ट्रांजेक्शन करने हैं, बाउचर बनाने हैं, प्रमाण बनाना है, हमें अपने लेन देन को संदर्भित करना है। जो जिसमें हम एंटर करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, वही होता है बाउचर। तो लेजर बनाने के बाद आपको पता है एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में जो है, एस्केप बटन दबा के आप अपने लेजर लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। तब तक आपको एस्केप बटन दबाने, जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे ना आ जाए। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको ना अगेन हम वही करते हैं, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से जब आएंगे तो आपको दिखेगा ना ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट में, ट्रांजैक्शन की लिस्ट में आपको दिखेगा अकाउंटिंग बाउचर और इन्वेंट्री बाउचर। तो हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, अभी हम बेस ऑफ अकाउंट पे हैं तो हम अकाउंट को मेंटेन करना जानेंगे। ये बाउचर क्या होते हैं अगर आप देखें तो मैं बाउचर ही बता देता हूं पहले आपको, बाउचर होते क्या हैं और कौन से बाउचर का इस्तेमाल कब हम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यही था कि हमें बाउचर समझने की, बाउचर होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बाउचर कब यूज किया जाता है, यही हमें जानने। बाउचर क्या होते हैं? तो बाउचर का मतलब होता है ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में ये हमारा लिखित एक डॉक्यूमेंट होता है जहां हम अपने ट्रांजैक्शंस को दर्ज करते हैं, वही बाउचर होते हैं। तो दोस्तों बाउचर जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग बाउचर, इन्वेंट्री बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर का मतलब होता है लेन देन प्रपत्र और इन्वेंट्री बाउचर का मतलब होता है सूची प्रपत्र। बिल्कुल आप पेन ड्राइव भी उठा के आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप इसको लिख भी सकते हैं। बिल्कुल आप एकदम लिखते रहिए क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे। टैली है, थोड़ा टफ है समझना, आपको तभी आसान लगेगा जब आप लिखते रहेंगे। तो ये बाउचर टाइप जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। बाउचर 2 प्रकार के, एक अकाउंटिंग होता है और एक इन्वेंट्री होता है। अब अकाउंटिंग बाउचर क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। इन्वेंट्री जो हमारा है वो सेकंड एंड थर्ड वैल्यू में मिलेगा। अकाउंटिंग बाउचर जो बेस ऑफ सेल्स एंड परचेज पे होगा इन्वेंट्री, और वो जो है स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। अभी हम बेस ऑफ अकाउंट पे। अकाउंटिंग बाउचर क्या होते हैं? लेन देन को जहां दर्ज करते हैं वही अकाउंटिंग बाउचर होते हैं। अभी अकाउंटिंग बाउचर के भी टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स अकाउंटिंग बाउचर? तो दोस्तों अकाउंटिंग बाउचर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात आप कह सकते हो लेन देन करने के 4 बाउचर होते हैं, 4 प्रपत्र होते हैं। जिसमें पहला आपका होता है कमांड्स। ये दोस्तों आगे मैं शॉर्टकट कमांड लिख रहा हूं, F4 अगर आप कमांड दबाते हैं तो आपके सामने कंट्रा बाउचर आएगा, कंट्रा बाउचर। और अगला आपका है F5 बटन अगर आप दबाते हैं तो आपके सामने आएगा पेमेंट बाउचर। और अगर आप F6 कमांड दबाते हैं तो आपके सामने आएगा रिसीप्ट बाउचर,
F7 बटन अगर आप दबाते हैं तो आपके सामने आएगा जर्नल बाउचर। ये दोस्तों 4 प्रकार के बाउचर होते हैं। अब आज के वीडियो में हमें बाउचर समझना है, क्योंकि जब बाउचर हम समझ पाएंगे तभी हम अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर पाएंगे और इजीली बना सकते हैं। कंट्रा बाउचर, यूज ऑफ कंट्रा बाउचर। आपको ये बाउचर कैप यूज करना है आपके व्यापार में, आपके लेन देन में। ये 4 बाउचर ही बहुत ही इनका महत्व है। इन चारों को समझना मतलब आप एकदम आसानी से समझिए कि अगर आपका व्यापार है, आप अपने व्यापार में ना 4 डायरी रखते हैं। अपने व्यापार में आप 4 तरह से नोट्स रखते हैं, जिन नोट्स में आप अपने लेन देन को दर्ज करते हो। वो नोट्स दोस्तों कुछ इस तरह से रहेंगे, उनका नाम आप ऐसे रख सकते हो अगर आप हैंड राइटिंग से करते हो। कंट्रा पेमेंट रिसीप्ट जर्नल। सपोज करिए कि आपने व्यापार लगाया 10 लाख रुपए का, तो व्यापार तो आपका चल ही रहा। अब उस व्यापार में आपकी जो इनकम होगी, इनकम जो आपके प्रॉफिट होंगे, इनकम आय लाभ, आपको रूल्स अकाउंट्स के तो बताए गए हैं। अकाउंट 3 प्रकार के जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है, उसमें रूल्स तो बताए गए हैं। क्या गया, क्या आया और क्या जमा, क्या कटौती, ये सब जो बताया गया, डेबिट आल एक्सपेंस एंड क्रेडिट आल गेन्स, ये सब जो बताए गए हैं, वो आप रूल्स वहां पे पिछले वीडियो को आप देख से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मान लीजिए आपके व्यापार में जो इनकम हो रही, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप अगर आप इंस्टीट्यूटर हैं तो आपको फीस मिलेगी, अगर आप कुछ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको कमीशंस मिलेंगे, आपको जैसे आपने जो है कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो उसका आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। तो ऐसे में आपकी इनकम हो रही है। इनकम जो आपके व्यापार की इनकम है, मान लीजिए आपके व्यापार से आपको आया 10,000 रुपए इनकम आपकी होगी। ये 10,000 रुपए आपकी क्या होगी, इनकम। तो 10,000 की एंट्री अगर आप कर रहे हो, रिसिप्ट बाउचर एक होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना। अर्थात रिसिप्ट बाउचर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं या एक नकदी प्राप्ति संबंधी एंट्री को दर्ज करने वाला बाउचर होता है। अर्थात जितने भी आपको कैश मिलेंगे, कैश चाहे वो हार्ड में, कैश भी दोस्तों मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो उसका आपको तुरंत प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आने का मतलब क्या हो गया, समझो आपने पा लिया। जब आपको मिल गया तो आपने रिसीव कर लिया। वो रिसीव आपने उसका मतलब रिसीवेबल मोड क्या है, आपको मिला कैसे है, पेमेंट मतलब जैसे आपको गूगल पे द्वारा मिला, मतलब पेमेंट मेथड होते हैं ना, जो रिसीविंग मेथड होते हैं, आपने पाया कैसे, आपको हार्ड कैश मिला, आपको जो है चेक मिला, या फिर आपके गूगल पे, फोन पे अकाउंट्स में आए, या फिर आपको मतलब ऐसे पेमेंट मेथड कई होते हैं ना, तो आपको मिला। कहने का मतलब चाहे आप हार्ड कैश पाए, चाहे आपने चेक प्राप्त किया, चाहे आपने खाते में लिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तमाम प्रकार के जो भी आपकी प्राप्ति। तो मतलब अगर आपको मिल रहा है, आपके खाते में आया तो भी आपने पाया, आपको हार्ड मिला तो भी मिला, चेक मिला उसे आप जो है अगर आप क्लियर कराओगे तो भी आपको मिला। तो मतलब हर तरह से आपको मिला है रिसीव। 10,000 रुपए क्या हुए आपके जो है इनकम अगर आपकी हो रही, 10,000 रुपए आपने पाए। अर्थात आप सरल शब्द में कह सकते हैं सभी नकदी प्राप्तियों से संबंधित एंट्री को हम रिसिप्ट बाउचर में दर्ज करते हैं। हमारे व्यापार के जितनी भी नकदी प्राप्तियां होती हैं उसे हम रिसिप्ट बाउचर में रख सकते हैं या रखते हैं। और साथ ही हमारे व्यापार में अर्थात इन्वेस्टर, इसी में पूंजीपतियों को भी रखा जाता है। अर्थात रिसिप्ट बाउचर में हम पूंजीपतियों को रखते हैं और रिसिप्ट बाउचर में हम नकदी प्राप्त संबंधी एंट्री को दर्ज करते हैं। ठीक, तो रिसिप्ट बाउचर हमारा क्या है ये हमने जाना। तो 10,000 रुपए हमारी क्या हुई, रिसिप्ट प्राप्ति। तो अगर व्यापार में हमें मिल रहा तो हमारे कुछ खर्च भी होते होंगे। विदाउट एक्सपेंस नो इनकम, बिना खर्च के कोई इनकम नहीं होती ना, तो कुछ खर्च भी करने पड़ते हैं। रिसिप्ट तो आपको 10,000 रुपए हो गए। अब हमें जानने कि इसमें से हमें खर्च किस रूप में हम खर्च करते हैं। इसमें आपकी एक बाउचर दिख रही, पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। आप समझ सकते हैं भुगतान। भुगतान का मतलब आपने व्यापार में जितना पाया उसे रिसिप्ट में दर्ज कर दिया, ये आपका रिसीवेबल हो गया। अब आपने पेबल कितना किया, कितना आपने भुगतान किया। भुगतान करेंगे क्यों, भुगतान हमेशा पेमेंट की एंट्री जो होती ना वो हमेशा इस तरह से दर्ज की जाती है, मतलब किसी एसेट या किसी सर्विस या गुड्स के बदले आप अदा करते हो। जब आपने किसी से कोई सर्विस लिया होगा, कोई सामान लिया होगा, उसी का आप क्या करते हो, रिफंड। पेमेंट क्या होता है, पेमेंट मतलब भुगतान होता है। भुगतान, भुगतान का मतलब अदा करना होता है। जैसे
अर्थात पेमेंट वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें हम नकदी भुगतान संबंधी एंट्री को दर्ज करते हैं, जब हम नकद भुगतान कर देते हैं किसी चीज का। अब वो पेमेंट मेथड हमारे ऊपर निर्भर होता है, हमने कैश में दिया, हमने जो है चेक के रूप में दिया, हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के रूप में दिया। मतलब कहने का क्या है, आपने सेवा लिया, तुरंत ही भुगतान कर दिया, वो नकदी पेमेंट हो गया। तो पेमेंट वाउचर में अब पेमेंट करते कैसे हैं? पेमेंट में जैसे आपने रूम रेंट दे दिया, कमरे का किराया दे दिया, लाइट बिल दे दिया, या फिर आपने लिबर्टी दे दिया, सैलरी दे दिया, ये सब आपके क्या, मोबाइल रिचार्ज दे दिया, ये सब आपके पेमेंट है ना। आपने कमरे में रहा, 1 महीने तक आपने रेंट पर लिया कोई कमरा, कोई स्थान, तो आपने उसका किराया दिया। आपने क्या किया, सर्विस ली, किराया दिया, लाइट यूज किया, बिल दिया, और इस तरह से किसी से काम कराया, लिबर्टी दिया, है ना। तो वो आपके क्या होते हैं, पेमेंट, जो आपने भुगतान कर दिया। 10,000 हमारी इनकम हो गई, सपोज करिए इसमें से 5,000 रुपए हमने खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए। अब एक्सपेंस करने के बाद जो हमारे पास बचा 5,000 रुपए, 5,000 रुपए अब हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, हमारे जेब में मान लीजिए हमें दिख रहा है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए ये हमारे पास बचे हुए हैं, ये बचा अमाउंट। अभी 3,000 हमारा कहाँ गया, 3,000 को हम क्या करेंगे, ये 3,000 की एंट्री हम कहाँ दिखाएंगे, मतलब हमारे पास 2,000 बचा, 5,000 हमने खर्च किया, कमाया तो हमने 10,000 था, 10 हमारा इनकम हुआ, 5 हमारा एक्सपेंस हुआ, और शेष जो बचे हमारे पास 2,000, 3,000 का हिसाब मैं क्या दूंगा। तो दोस्तों हमने देखा था कि इसी दौरान हमने एक अकाउंट ओपन किया था किसी बैंक में, SBI बैंक में, स्टेट बैंक में, जो है HDFC में भी, वो भी मतलब किसी भी बैंक में हमने एक अकाउंट ओपन किया, या फिर हमारा कोई अकाउंट पहले से था, उस अकाउंट में हमने कुछ पैसे जमा कर दिए, कुछ फंड हमने ट्रांसफर कर दिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि 1,000 रुपए हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। अब ऐसी एंट्री को हम क्या करेंगे, कंट्रा वाउचर में दर्ज करेंगे। मतलब कंट्रा वाउचर कहाँ यूज करते हैं, अब आप कह सकते हो फंड ट्रांसफर की एंट्री को कंट्रा वाउचर में दर्ज किया जाता है। क्या दोस्तों, फंड ट्रांसफर की एंट्री को कंट्रा वाउचर में दर्ज किया जाता है। कंट्रा वाउचर में फंड ट्रांसफर की एंट्री, अब फंड आपने क्या किया, जमा कर दिया। जो आपका यहाँ पे फंड ट्रांसफर हो रहा है वो आपका कहीं जा नहीं रहा, एक्सपेंस नहीं हो रहा, बल्कि वो आपकी एक तरह से सेविंग है। आपकी पूंजी को क्या किया, जमा कर दिया। मतलब आपने क्या किया, पैसे को अपने सेव कर दिया, जमा कर दिया बैंक में। तो आपने 1,000 ये जमा कर दिया। इसके बाद आपके 2,000 रुपए कहाँ गए, 5 आपने खर्च किया, 1 आपने जमा किया, और 2 आपके पास बचे हैं, बचा 2,000 आपके कहाँ गए, तो वहीं आपको दिख रहा है आपने 2,000 रुपए किसी को उधार में दिया। तो ये क्या होता है, जर्नल वाउचर क्या होते हैं, या एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है, अर्थात समझौते। जर्नल, जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। ये जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, जिसमें हम अपने उधारी को दर्ज करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि यह एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसमें हम समझौते की एंट्री को दर्ज करते हैं। वो पेमेंट और जर्नल कुछ हमारे एक तरह से ही होते हैं, लेकिन पेमेंट में हम तुरंत भुगतान कर देते हैं और जर्नल में हम भुगतान को टाल देते हैं। किसी से हमने उधार लिया या किसी को हमने उधार दिया, ऐसी एंट्री को हम जर्नल में दर्ज करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इन वाउचर्स में जब आप जाएंगे ना तो आपको CRDR में कंफ्यूजन होता होगा। दूर जाता है ना बताइए। CRDR जनी किसी मतलब वही नेक्स्ट वीडियो बताया था ना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे CRDR कैसे किया जाता है, किसमें CRDR। हाँ तो ठीक है, ये वाउचर हम जान लें, कंप्लीट करे बता दी ना। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से मैं आपको वाउचर बता दिया हूँ क्या है वाउचर। अब इसमें से हमें वाउचर जो यूज करने हैं अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने, अभी हमने एक एंट्री किया था ना, मिस्टर एलिस ने 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, उसकी एंट्री हमें ट्रांजैक्शन लेजर तो हमने बना लिया था। वाउचर अब हम बनाएंगे, वाउचर कैसे बनाते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब हम वो अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने चल रहे हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग वाउचर में आया। अब अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हमें F6 वाउचर यूज करने, क्योंकि F6 वाउचर में हमने आपको बताया था जितने भी पूंजीपतियों को रखा जाता है उनको रिसिप्ट में रखा जाता है। रिसिप्ट वाउचर में जब आप आएंगे ना तो आपको पूछेगा CR, क्रेडिट, क्रेडिटर कौन है, देने वाले का जमा। जो एलिस है, एलिस इन्वेस्टर है, पूंजी यही लगा रहा है, तो आपने एलिस को कर दिया CR, और एलिस ने कितना पूंजी लगाया, 10
लाख रुपए लगाए, ये इनका क्रेडिट अमाउंट हो गया। क्रेडिट आपका डेबिट हो गया डीआर। डीआर में उन्होंने कैसे लगाया? कैश में लगाया, उन्होंने कैश लगाया। हमने आपको ये भी बताया था, आपने लेजर एलिस का बनाया था, कैश का नहीं बनाया था। तो आपके टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और कैश के लेजर पहले से बने होते हैं, वीडियो में मैंने बता दिया पहले से। तो यहाँ पे आपको कैश करने हैं, जितना लगाया गया उतना ही आपको यहाँ पे भी बताना। 10 लाख रुपए उन्होंने लगाया, तो इनका डेबिट अमाउंट हो गया, जितना कटौती हुआ आप ऐसे कह सकते हैं डेबिट अमाउंट जो इनवार्ड है। आउटवार्ड इनवार्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है? आउटवार्ड इनका 10 लाख रुपए जा रहा है और डेबिटेड में आपका 10 लाख रुपए हो गए। इस तरह से दोस्तों इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अभी ये CR और DR क्या होते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक हमारा होगा CR DR।